चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब खबरें छत्तीसगढ़ से हैं, जहां बस्तर जिले से इस वक्त की बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय और पंचायत भूमि की अवैध खरीद बिक्री का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना ही जमीनों का सौदा किया गया। यह मामला जगदलपुर तहसील के कुटरपदार पंचायत के स्थित कोपागुड़ा गांव का है। यह गांव वाले सीमांकन और कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज के कार्यालय पहुंचे। इस मामले में गांव वालों का कहना है कि यह मामला सीधे आदिवासी समाज के अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। गांव वालों के अनुसार कुपागुड़ा गांव में शासकीय, पंचायत और सामुदायिक उपयोग की जमीन को नियमों को नजरअंदाज कर निजी लोगों को बेच दिया जा रहा है। बता दें, गांव वालों ने बताया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की मंजूरी के बिना भूमि की खरीद बिक्री कानूनी मना है। इसके बावजूद ये सौदा किया गया। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजा राम ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजा राम तोड़ेम पूर्व विधायक हूँ और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री प्रशासन के ध्यान में रहने के बावजूद विभागीय कर्मचारी ही इसको बिकवाने में लगे हुए हैं। अभी एक मामला हमारे कोपागुड़ा पटवारी हल्का नंबर 26 राज्य संरक्षक मंडल मारकेल तहसील जगदलपुर जिला बस्तर का मामला आया हुआ है कोपागुड़ा का, जिसमें लगभग शासकीय जमीन का जो खसरा नंबर है करीबन 12 ये लेके आए हुए। ये जो कागज है 12 खसरा के, ये टोटल शासकीय जमीन है। और इस जमीन की खरीदी बिक्री किस तरीके से हो गई ये गांव। अब खबर जगदलपुर से है, जहां कुम्हरावाड़ स्थित शहीद गुड़ाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मनोनीत छात्र संघ पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इधर समारोह के दौरान छात्र हित, अनुशासन और महाविद्यालय के समग्र विकास पर खास जोर दिया गया। इस दौरान महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर छात्र संघ का गठन किया गया है। एमएससी कृषि अंतिम साल के छात्र सुहेल खान को छात्र संघ अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बीएससी कृषि चौथी साल की छात्रा निशु सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया है। बता दें, एमएससी पहले साल की छात्रा एन यमुना को सचिव और देवीदत्त जैना को सह सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो शपथ ग्रहण के बाद सांसद महेश कश्यप ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और छात्रों के हित में सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाने की अपील की। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता हुई, जिसमें पार्टी नेता मेहरबान सिंह ने नागरिक प्रशासन विभाग में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मेहरबान सिंह ने कहा कि साल 2006 में सुनील अग्रिहरि नाम के व्यक्ति की नियुक्ति राजनांदगांव नगर निगम में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर की गई थी, जबकि उस समय विभाग के नियमों के अनुसार इस पद की कोई स्वीकृति नहीं है। उन्होंने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के बाद नगर निगम राजनांदगांव में पुराने सभी पद समाप्त कर नई पद संरचना लागू की गई थी। इस नई संरचना में सहायक जनसंपर्क अधिकारी का पद शामिल ही नहीं था, केवल एक जनसंपर्क अधिकारी का पद स्वीकृत था। आप नेता का आरोप है कि बाद में अवर सचिव अल्ताफ अहमद द्वारा ऐसी सभी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति आज भी नौकरी कर रहा है और वर्तमान में रायपुर सुडा विभाग में पदस्थ है। इतना ही नहीं, मेहरबान सिंह ने यह भी कहा कि हैरानी करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति की प्रमोशन की फाइल भी चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। वो सहायक जनसंपर्क अधिकारी
जाते हैं, सुनील अग्रहरि। ठीक, उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है प्रभारी आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग। सोचिए ये जो सहायक जनसंपर्क अधिकारी है वो दुर्ग नगर निगम का प्रभारी आयुक्त बन जाता है। ठीक है, ये 2019 का डेटा है, लोकसभा चुनाव के दौरान। उसमें उस समय वहां पे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फ्लैक्स का काम कराता है, नोडल एजेंसी नगर निगम दुर्ग रहता है, वो सहायक। रायपुर से सड़क सुरक्षा से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। सड़क सुरक्षा महीने के 15वें दिन यातायात पुलिस ने जोमेटो डिलीवरी बॉय के लिए खास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। शहर में डिलीवरी बॉय समय पर खाना पहुंचाने की जल्दी में कई बार तेज रफ्तार और असुरक्षित तरीके से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर और गुरजीत सिंह ने डिलीवरी बॉय को यातायात नियमों की जानकारी दी। बता दें, पुलिस ने बताया कि साल 2025 में सड़क हादसों में 621 लोगों की मौत हुई है। इसमें से 429 मौतें दोपहिया वाहन चालकों और सवारों की गई है, वहीं 988 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर मौतें सिर में गंभीर चोट लगने से होती है, इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। इधर जोमेटो कंपनी के रायपुर के सीईओ अभिमन्यु गोयल और एरिया लीडर मयंक शर्मा के सहयोग से 105 जोमेटो डिलीवरी बॉय को निःशुल्क हेलमेट बांटे गए। साथ ही सुरक्षित वाहन चलाने की भी अपील की गई। यहाँ आए आप लोगों से मैं 5 संकल्प चाहूंगा या 5 बातें पालन करिएगा। पहला, जब भी गाड़ी चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, हेलमेट लगाएंगे। दूसरा, तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे। तीसरा, सिग्नल जंप नहीं करना। आप लोगों की बहुत शिकायत है, जो भी होगा हड़बड़ी में जल्दी जल्दी डिलीवरी करने के लिए कि 2 घंटे की आया हूँ तो 2 घंटे में 8 की जगह 9 डिलीवरी कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा। यही रहता है ना यार, जल्दी जल्दी करूंगा, अगला ऑर्डर मिलेगा, है ना। तो 10 मिनट वाला तो मैं मानता नहीं हूँ कि आप लोगों को जो एरिया दिया जाता है वो इतना ही रहता है, जैसे कि अभी मयंक जी बता। तो रायपुर से क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने टिकटों की पूरी जानकारी साझा कर दी है। बता दें, CSCS के डायरेक्टर विजय शाह और बलदेव सिंह भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मैच के लिए छात्रों के लिए खास टिकट की व्यवस्था की गई है। स्टूडेंट टिकट की कीमत 800 रुपए रखी गई है, जो केवल इंडोर स्टेडियम से मिलेगी। बता दें, एक छात्र को सिर्फ एक ही टिकट दी जाएगी। वहीं आम दर्शकों के लिए स्टेडियम की अलग अलग स्टैंड की टिकटें 2000, 2500, 3000 और 35,000 रुपए में उपलब्ध होंगी। बता दें, प्रीमियम टिकट में सिल्वर की कीमत 75,000 रुपए, गोल्ड की 10,000 रुपए और प्लैटिनम टिकट 12,500 रुपए रखी गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स की टिकट 25,000 रुपए की होगी। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने बताया कि टिकटों की बिक्री आज रात से ही शुरू हो जाएगी। इस मुकाबले को लेकर रायपुर सहित पूरे प्रदेश में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप यहाँ पर आए। जैसे कि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया न्यूजीलैंड हमारे पास जो मैच होने जा रहा है T20 23 तारीख को, उसकी तैयारी के संबंध में था, अवगत कराने के लिए। और जैसा कि पिछली बार हमने वनडे कराया था और उसमें कुछ जो भी कमियां थी उसको भी हमने रेक्टिफाई किया है। इस बार जो है हम गेट जो है 4 बजे ओपन कर देंगे और फर्स्ट इनिंग जैसे ही समाप्त होगी हम गेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद कोई एंट्री नहीं हो पाएगी। और जो प्राइजेस ऑफ फूड जो वहाँ पर बाहर में बिकता है उसमें भी कुछ हमें शिकायतें आई थी कि भाई उसका कुछ ओवर रेटिंग होती है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने हॉकर हैं उनकी टी-शर्ट्स में
प्राइस प्रिंट होगा तो खरीदने वाले को पता होगा स्पष्ट तौर पे कि क्या कौन सी वस्तु की। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। रायपुर से शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य के डेंटल कॉलेज के छात्र ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस वजह से छात्र अब आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। डेंटल कॉलेज के छात्र 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे कॉलेज की सभी एकेडमिक एक्टिविटीज पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी आवाज को जल्दी सुना जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। वहीं छात्रों ने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। छात्र नेताओं ने यह भी बताया कि उनका उद्देश्य केवल अपनी मांग पूरी करना है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। स्टाइपेंड के अलावा हमारी और भी मांगे हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि यहाँ पे गर्ल्स छात्र बहुत आते हैं, 80 और 20 का रेशियो रहता है यहाँ पे, उसमें लेकिन गर्ल्स हॉस्टल सफिशिएंट नहीं पड़ता है, तो उसमें हम चाहते हैं कि उन्हें पीजीज के लिए भी एक अलग से हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक इक्वालिटी की भी ये लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर वहां बढ़ा है तो हमें भी वो हक है। हम भी दिन भर बहुत काम करते हैं, ये पूरे राज्य में एकमात्र कॉलेज है। डेली यहाँ पे 300 से ज्यादा पेशेंट्स हम करते हैं, 8 बजे से शुरू करते हैं, 2 बजे तक नॉन स्टॉप वर्क करते हैं, और उसके बाद भी अगर हमें सरकार से ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है तो ये हमें बेहद अफसोस होता है इस बात पे। हमारी बहुत सारी मांगे हैं, बट अभी हमारी जो मेन मांग है वो ये है कि हमारी जो स्टाइपेंड MBBS इंटर्न्स, MD स्टूडेंट्स के बराबर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। मतलब हमारा साथ पीछे 2023 में छूट गया, तो वहां से हम तब से संघर्ष में लगे हुए हैं। हम हर मंत्री से बहुत शांति से, बहुत पीसफुल में हर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए CME से, DME से, हेल्थ मिनिस्टर से, और अभी हमारे जो हेड सेक्रेटरी है उनसे भी मिलना हो गया। OP चौधरी सर जो है हमारे हेड फाइनेंस मिनिस्टर, उनके घर भी हमने स्ट्राइक का नोटिस छोड़ दिया है। और हमारे जो यहाँ पे उनकी तरफ से प्रतिक्रिया है, उनकी तरफ से हर बार आश्वासन आता है, कोई हमें मना नहीं करता, बट हमारे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब तक हमारी स्टाइपेंड बढ़ेगी। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आगे किस तरीके से आपका ये प्रोटेस्ट? हम आगे इसको रैली में कन्वर्ट